नमस्कार दोस्तों। आप हर रोज़ क्यों ब्रश करते हैं? आप हर रोज़ जिम क्यों जाते हैं? आप हर रोज़ खाना क्यों खाते हैं? दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये है कि हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम एक पर्टिकुलर चीज़ पर क्यों करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। मैं अगर आपको कहूँ कि आप 5-5 मिनट हर रोज़ लगा रहे हो ब्रश करने में, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि संडे के दिन बैठ के 1 घंटा अपने टीथ को ब्रश कर लीजिए, बाकी के दिन रहने दीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हर रोज़ 1-1 घंटा जिम जा रहे हैं आप संडे के दिन 1 दिन जाइए और 5 घंटा जिम में लगा लीजिए। तो शायद आप इस चीज़ को सुनकर ये कहेंगे कि गुप्ता जी का दिमाग ख़राब हो गया है। सो दोस्तों, मैं आपको इस छोटे से कंसेप्ट से एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये कि जीवन में हम कभी भी एक बार कोई चीज़ करने से या एक बार डेडिकेटेड एफर्ट लगाने से शायद वो चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी रहेगी, अगर रेगुलरिटी रहेगी और कंटिन्यूअस उस पर बम्बार्डमेंट रहेगी, तो 100% आपको कमिटमेंट वो चीज़ मिलेगी। बिकॉज आपकी कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और आप हर रोज़ उस पर काम कर रहे हो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अब इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक इंसान, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, महेश रख सकते हैं, मिस्टर महेश जब छोटे थे तो उनका एक सपना था कि मैं कोई एक अच्छा सा थीम पार्क बनाऊं जहां पे मैं सारे के सारे बच्चों को फ्री में एंट्री करवा सकूं। जानते हैं ये सपना क्यों उनका बचपन में ही बन गया? क्योंकि वो एक बहुत हम्बल फैमिली से थे और वो भी चाहते थे कि मैं थीम पार्क में जाऊं, एंजॉय करूं और बच्चों की एक्टिविटीज़ को करूं, लेकिन उनके पास इतना पेमेंट नहीं था, पैसा नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे दुनिया के सारे बच्चों को मैं खुश कर सकूं। उन्होंने उस पे काम करना अपनी 20 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। जब 30-35 साल बाद उनके पास इतना पैसा हो गया तो उन्होंने उस कंसेप्ट को रियलाइजेशन करने के लिए वो थीम पार्क के लिए ज़मीन खरीदी, थीम पार्क बनाया। बहुत मेहनत से उन्होंने उस थीम पार्क को बनाया। जब वो फाइनली थीम पार्क बन गया तो उसकी इनॉग्रेशन की डेट उन्होंने रखी। जब वो इनॉग्रेशन की डेट थी, उसके लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और बहुत सारे लोगों को बुलाया कि आप आइए मेरे इनॉग्रेशन में, मैं आपको सबको इनवाइट करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइटेड थे। तो सब बड़े खुशी खुशी चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली जस्ट पिछली रात, इनॉग्रेशन से पिछली रात, उन्हें हार्ट अटैक आया और मिस्टर महेश की डेथ हो गई। अब क्वेश्चन ये आता था कि इनॉग्रेशन होगी या नहीं होगी। तो उनकी वाइफ ने ये चीज़ डिसाइड की कि जिसके लिए मेरे पति मिस्टर महेश इतने सालों काम करते रहे, तो वो चीज़ तो अब होके रहेगी। तो इनॉग्रेशन का दिन आ गया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आ गए। प्राइम मिनिस्टर ने अपना ओपनिंग किया, उनको इनवाइट किया था, तो उन्होंने एक अपना लेक्चर दिया और फाइनली जब लेक्चर को क्लोज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि काश आज मिस्टर महेश होते तो इस चीज़ को देखकर, इतने लोगों को देखकर, इस थीम पार्क को देखकर बहुत खुश होते। बस उनका इतना कहना था। बाद में बारी आती है मिस्टर महेश की वाइफ की। जब मिस्टर महेश की वाइफ की बारी आती है तो वो किसी भी बात को कुछ कहने से पहले ये कहती है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा हमें बातें बताई, लेक्चर दिया, लेकिन मैं एक बात से आपके सहमत नहीं हूँ। और वो बात ये है कि आपने लास्ट में ये कहा कि मिस्टर महेश अगर आज होते इस दुनिया में तो वो इस थीम पार्क को देखकर और इस सारी मॉब को देखकर बहुत खुश होते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो चीज़ आप आज देख रहे हैं वो मिस्टर महेश ने 35 साल पहले देख ली थी। उस 35 साल पहले जो चीज़ देखी थी उस पर वो काम करते रहे, रेगुलर काम करते रहे, हर रोज़ काम करते रहे। और आज वो सपना जो उनका साकार हुआ, जो आज आपके सामने है, आपने तो आज देखा है, लेकिन मिस्टर महेश ने 35 साल पहले देख लिया था। तो इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि देखिए क्या डेडिकेशन है। सो दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा मैसेज इस चीज़ से देना चाहता हूँ कि आप एक ही बार में अगर कोशिश करें कि मेरे को सक्सेस अचीव हो जाए तो शायद नहीं होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोई बच्चा जो साल में सिर्फ लास्ट डे पढ़ेगा, क्या लगता है आपको वो टॉप कर पाएगा? नहीं। उस बच्चे को हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, उस बच्चे को हर रोज़ कमिटमेंट डालने पड़ेगी, तभी वो टॉप कर पाएगा। सो दोस्तों, कमिटमेंट लाइफ में जो है ना, डेडिकेशन के साथ तभी काम करती है अगर हम उस पर रेगुलरिटी रखें। किसी चीज़ को अगर हम रेगुलर रखते हैं और उसके पीछे पड़े रहते हैं, तब तक आप कुछ भी, कोई भी आपका गोल हो, वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो, वो आप कर पाएंगे।
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस होता है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है दोस्तों। सभी लोग सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं बने? सभी लोग किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनते? सभी लोग किसी मतलब देश का सबसे रिचेस्ट पर्सन क्यों नहीं बनते? रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि सभी लोग ऑर्डिनरी हैं और वो जो अचीव किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उसने बस कुछ नहीं किया, उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया। बस यही एक्स्ट्रा हमें करना है, क्योंकि डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये तीनों चीज़ें तब अच्छे से काम करती हैं अगर उसमें रेगुलरिटी और करने की जज्बा, करने की चाह और फायर इन द बेली सपोर्ट करते हो। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आपका लाइफ में ड्रीम है, फोकस करिए उस पर। आप हर रोज़ काम करिए। ये मत सोचिए कि भाई वो चीज़ हो जाएगी, आपको उस पर हर रोज़ काम करना पड़ेगा। और जब आप उस पर हर रोज़ काम करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाएँ। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद।